हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पांचाल सुपर कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ईस्टर्स के कॉमन नेम्स के बारे में जानकारी ली। ईस्टर्स के कुछ कॉमन नेम्स और मैं लिखा देता हूं, फिर उसके बाद एनहाइड्राइट्स के कॉमन नेम्स लिखेंगे। देखो, वैसे तो ईस्टर्स के कॉमन नेम्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन थोड़े क्वेश्चंस में और करवा रहा हूं। उनके कॉमन नेम आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद हम लोग एनहाइड्राइट्स के कॉमन नेम्स पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद एक्राइल और टोटोन वर्ड का जो यूज होता है वो कैसे होता है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। वो नई चीज होगी। कॉमन नेम पार्ट सेकंड ही अभी चल रहा है, ठीक है। और ये जो डिस्कस करने वाले हम लोग कॉमन नेम पार्ट सेकंड में, उसको देखिए आप। क्वेश्चन है, question is write the common names of the following compounds. write the common names of the following compounds. write the common names of the following compounds. तो रेंडमली ले रहा हूं मैं कॉमन नेम पार्ट सेकंड से रिलेटेड एग्जांपल्स। पहला लिया मैंने, मैंने बोला कि ये कंपाउंड है कोई CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH डबल बॉन्ड CH2। इसका कॉमन नेम लिखिए। तो क्या करेंगे आप लोग, दो तीन एग्जांपल दे देता हूं मैं एक ही बार में। फिर मैंने बोला कि CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका कॉमन नेम लिखिए। तीसरा CH3 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O, और इधर लिखा मैंने CH2 C6H5, इसका कॉमन नेम लिखिए। तो ये तीन कंपाउंड जैसे दिए, और भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले इनको कर लेते हैं, इनके कॉमन नेम्स लिखिए। तो फंक्शन ग्रुप पहचानना है सबसे पहले। तो इसमें फंक्शन ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड O पर कार्बन जुड़ा हुआ है आगे, तो ये क्या हो गया, ईस्टर फंक्शन ग्रुप हो गया आपका। यहां देखो C डबल बॉन्ड O पर कार्बन जुड़ा हुआ है आगे, तो ये भी क्या हो गया आपका, ईस्टर फंक्शन ग्रुप हो गया। यहां देखो C डबल बॉन्ड O पे आगे कार्बन जुड़ा हुआ, तो ये भी क्या हो गया आपका, फंक्शन ग्रुप ईस्टर हो गया। तो ईस्टर फंक्शन ग्रुप है, तो उसका कॉमन सफिक्स क्या होता है, ये आपको मैंने बता रखा है, ATE। कॉमन सफिक्स क्या होता है ईस्टर फंक्शन ग्रुप का, 8। यहां भी 80 होगा, यहां पर भी 80 होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे इसका कॉमन नेम लिखना है मुझे, इसका कॉमन नेम लिखना है। तो कॉमन नेम, तो ऑक्सीजन पर जो जुड़ा हुआ होता है उसको सबसे पहले मेंशन करेंगे। ऑक्सीजन को दबा लो तो CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंस, इसको क्या बोलेंगे, एलाइल, सॉरी विनाइल, विनाइल है ये, विनाइल। मेंशन वेरी फर्स्ट क्या है ईस्टर में, ये विनाइल। ईस्टर में ऐसे ही करना है, ईस्टर स्पेशल है थोड़ा सा, विनाइल। और इधर देखिए आप, ये जो कार्बन है इस पर इधर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात इधर नजर आ रही है आपको, ठीक है। तो ये CH3 CH2 फ्री वैलेंसी, इस फंक्शन ग्रुप को दबा ले तो CH3 CH2 फ्री वैलेंसी, यहां पर है फ्री वैलेंसी, इसको बोलते हैं इथाइल। तो इथाइल पूरा उड़ेगा, 2 और 1 3 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे, प्रोपियोन बोलना पड़ेगा सबसे हटके। क्या बोलना पड़ेगा, कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात, प्रोपियोन, विनाइल, प्रोपियोन, और कॉमन सफिक्स क्या लगा देंगे, ATE, विनाइल प्रोपियोनेट, इसका कॉमन नेम हो गया। ऐसे इसका कॉमन नेम लिखना है। ऊपर जुड़ा हुआ ये,
तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री वैलेंसी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एलाइल। तो यहां मैंने लिख दिया मेंशन वेरी फर्स्ट में एलाइल। फिर उसके बाद कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात, तो देखो ये फंक्शन ग्रुप का जो कार्बन है इस पर इधर एल्काइल जुड़ा हुआ है, ये कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात है इधर, ठीक है। तो देखो इस फंक्शन ग्रुप को दबा लिया तो CH3CH2, यहाँ C पर फ्री वैलेंसी, तो ये क्या है? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल का आइसो मेंटेन रहेगा और प्रोपाइल उड़ा देंगे क्योंकि 1 2 3 3 नहीं 4 है इसको मिला के टोटल कार्बन, तो ब्यूटाइल बोलना पड़ेगा सबसे हटके। तो आइसो मेंटेन रखना है तो क्या बोलेंगे हम लोग? कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात आइसो ब्यूटायर, और पीछे सफिक्स ईस्टर का क्या लगेगा? ATE। तो एलाइल आइसोब्यूटायरेट इसका कॉमन नेम हो गया। क्लियर? एलाइल आइसोब्यूटायरेट इसका कॉमन नेम पूछा मैंने। तो ईस्टर फंक्शन ग्रुप में ये ऊपर जुड़ा हुआ क्या है? CH2C6H5। तो क्या है? C6H5CH2 फ्री वैलेंसी, इसको बोलते हैं बेंजाइल। तो सबसे पहले मेंशन वेरी फर्स्ट, तो क्या बोलेंगे? मेंशन वेरी फर्स्ट ईस्टर में बेंजाइल, ऊपर जुड़ा है उसको मेंशन कर दो सबसे पहले। इसके बाद कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात देखो, कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात है कि ये जो फंक्शन ग्रुप का कार्बन है इस पर इधर एल्काइल जुड़ा हुआ है, तो इसको फंक्शन ग्रुप को दबा ले तो ये क्या है? CH3CH2 फ्री वैलेंसी, ये है आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल का आइसो मेंटेन रहेगा लेकिन ब्यूटाइल को उड़ा देंगे क्योंकि 4 नहीं है टोटल, इसको मिला के 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है तो वेलर बोलना पड़ेगा। तो आइसो मेंटेन रखते कैसे बोलेंगे? आइसो वेलर। कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात लिखेंगे इधर से आइसो वेलर, 5 कार्बन है आइसो वेलर। और ईस्टर फंक्शन ग्रुप का कॉमन सफिक्स ATE लग जाएगा, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया बेंजाइल आइसोवेलरेट। कॉमन नेम हो गया बेंजाइल आइसोवेलरेट, ठीक है। तो इस तरह से कंपाउंड्स के कॉमन नेम आप देंगे। फिर आगे देखें चौथा एग्जांपल जैसे मैंने लिया, मैंने बोला राइट द कॉमन नेम्स, वही चीज चल रहा है, चौथा एग्जांपल ले रहे हैं। इसका कॉमन नेम लिखिए CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O, इस पर मैंने ऐसा लगा दिया, यहां CH3 है। देखो पांचवा एग्जांपल एक और दे देता हूं मैंने बोला CH3 CH, एक काम करता हूं ये ले लेता हूं मैं CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इन दोनों के कंपाउंड्स नेम लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखे देखो, सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को पहचानो, C डबल बॉन्ड O पर कार्बन, तो ये फंक्शन ग्रुप क्या हो गया बेटा? ईस्टर। यहां भी देखो C डबल बॉन्ड O पर आगे कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये फंक्शन ग्रुप भी क्या हो गया? ईस्टर। ईस्टर फंक्शन ग्रुप जो होता है उसका कॉमन सफिक्स क्या होता है? उसका कॉमन सफिक्स होता है ATE, एट, ठीक है। कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात इधर, ठीक है। तो ये देखो टोटल कितने कार्बन है इसको इंक्लूड करके? 5। इधर देखो 1 2 3 4 और इसको इंक्लूड करके टोटल कितने कार्बन है? 5, ठीक है। ये एल्काइल नजर आ रहा है, फंक्शन ग्रुप को दबा लेंगे तो यहाँ फंक्शन ग्रुप को दबा लेंगे तो ये एल्काइल नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब कॉमन नेम लिख देते हैं। बोला इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? ईस्टर है, ऊपर जुड़ा हुआ है जो उसको मेंशन वेरी फर्स्ट, कैसे लिखेंगे? फ्री वैलेंसी यहां पर है तो C6H5CH3, ऑर्थो पोजीशन पे फ्री वैलेंसी है CH3 के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया ऑर्थो टोलाई, तो ऐसे लिख देंगे ऑर्थो टोलाइल, ऑर्थो टोलाइल। फिर कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात इधर देखेंगे,
फंक्शन ग्रुप के कार्बन को दबा लो तो ये क्या है बचा हुआ, देखो CH3 CH2 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 फ्री वैलेंसी, क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल ब्यूटाइल। तो नॉर्मल ब्यूटाइल का नॉर्मल मेंटेन रहेगा, ब्यूटाइल उड़ा देंगे, क्योंकि 4 नहीं इसको मिलाएंगे तो 5 कार्बन है, तो सबसे हटके बोलना पड़ेगा कॉमन नेम पार्ट सेकंड में वेलर, 5 कार्बन है तो क्या बोलेंगे वेलर। तो क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल का नॉर्मल मेंटेन रहेगा, और ब्यूटाइल नहीं बोलेंगे, क्या बोलना है वेलर। और कॉमन सफिक्स क्या लगाएंगे इस फंक्शन ग्रुप का, ATE। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया ऑर्थोटोलाइन नॉर्मल वेलरेट, ऑर्थोटोलाइन नॉर्मल वेलरेट, ये कॉमन नेम हो गया। इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखिए तो क्या करेंगे, ईस्टर फंक्शन ग्रुप का नाम देने के लिए क्या करते हैं, ऊपर जुड़ा हुआ है इसको कॉमन नेम पार्ट फर्स्ट में जैसे लिखते थे वैसे लिख दें, क्योंकि नॉन कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो CH3 के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ठीक है, मेटा पोजीशन पर फ्री वैलेंसी है, तो क्या बोलेंगे मेटाटोलाइन, मेंशन वेरी फर्स्ट क्या लिख देंगे मेटाटोलाइन, मेटाटोलाइन। उसके बाद देखो इधर जो फंक्शन ग्रुप है आपका, ये जो फंक्शन ग्रुप है इसके कार्बन पर ये जुड़ा हुआ है, तो फंक्शन ग्रुप को दबा लो तो ये क्या है 3 डिग्री कार्बन पर फ्री वैलेंसी, 1 2 3 4 कार्बन है, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। तो टर्सरी ब्यूटाइल का ब्यूटाइल तो उड़ा देंगे, टर्सरी मेंटेन रखेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल का टर्सरी मेंटेन रहेगा, तो क्या बोलेंगे टर्सरी। और 4 नहीं है टोटल, इसको मिला के 5 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे वेलर बोलना पड़ेगा सबसे हटके कॉमन नेम पार्ट सेकंड में, तो क्या बोलेंगे टर्सरी वेलरेट, टर्शरी वेलर। और कॉमन सफिक्स क्या लग जाएगा ईस्टर का, ATE। तो बोल देंगे मेटाटोलाइल टर्सरी वेलरेट, ये कॉमन नेम हो गया इस कंपाउंड का, क्या कॉमन नेम हो गया मेटाटोलाइल टर्सरी वेलरेट। ऐसे बाकी कंपाउंड्स के भी जो ईस्टर्स होते हैं फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग ईस्टर, ईस्टर फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं उनके कॉमन नेम्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब जो है एनहाइड्राइड्स के कॉमन नेम्स मैं डिस्कस करा रहा हूं, सो राइट डाउन, कॉमन नेम पार्ट सेकंड ही चल रहा है अभी। कॉमन नेम्स, कॉमन नेम्स ऑफ एनहाइड्राइड्स, कॉमन नेम्स ऑफ एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड्स के कॉमन नेम्स, ठीक है। तो एनहाइड्राइड फंक्शन ग्रुप क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। एनहाइड्राइड फंक्शन ग्रुप क्या होता है देखिए, ये होता है फंक्शन ग्रुप एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O। एनहाइड्राइड फंक्शन ग्रुप क्या है, COOCO। फंक्शन ग्रुप के कार्बन पर इधर एल्काइल जुड़ेगा, फंक्शन ग्रुप के कार्बन पर इधर भी एल्काइल जुड़ेगा, बीच में नॉन कार्बन एटम आ रहा है हेटेरो एटम, तो ये पूरा फंक्शन ग्रुप है। फंक्शन ग्रुप के कार्बन पर एल्काइल जुड़ रहा है पार्ट 1, सॉरी पार्ट सेकंड, कॉमन फंक्शन ग्रुप के कार्बन पर एल्काइल जुड़ रहा है पार्ट सेकंड की बात होगी। तो COO तो इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड फंक्शन ग्रुप, और इसका कॉमन सफिक्स होता है इक एनहाइड्राइड। कॉमन सफिक्स क्या होता है बेटा, इक एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड, कॉमन सफिक्स होता है इसका इक एनहाइड्राइड, ये याद रखें, ठीक है। तो इस कार्बन को इंक्लूड करके बोलना है इधर, इधर भी इस कार्बन को इंक्लूड करके बोलना है। बीच में तो यहाँ ऑक्सीजन आ रहा है, डिफरेंट एटम से, कार्बन नहीं है, कार्बन से अलग एटम है, नॉन कार्बन एटम, ठीक है। तो देखिए कॉमन नेम्स कैसे लिखते हैं, देखो कि दो एल्काइल जोड़ने हैं हमें, तो सेम आइडेंटिकल एल्काइल भी हो सकते हैं दोनों तरफ, या डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करें, 2 तरह के केस बन सकते हैं, तो 2 केस डिस्कस करने होंगे। जब दोनों जगह एक जैसे एल्काइल हो तो उसको बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, उसका कॉमन नेम करेंगे। जब दोनों जगह अलग अलग एल्काइल हो, यहाँ आर है तो यहाँ आर डे से जैसे मान लो, तो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हुए तो फिर ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, क्या बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, उसका कॉमन नेम करेंगे। तो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड 2 कैटेगरी हम क्लासिफाई कर लेते हैं, उनके कॉमन नेम्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कॉमन नेम्स
कॉमन नेम्स ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स, कॉमन नेम्स ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स। क्या होता है? ए इज कॉमन नेम्स ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स। क्या होता है ये सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स? सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं? देखो, ये जो है सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड हो, और इस सी पर इधर क्या जुड़ा हो, इधर सी, इस पर डबल बॉन्ड हो, इधर एल्काइल जुड़ेंगे, इधर भी एल्काइल जुड़ेंगे। यहां पर जो एल्काइल जुड़ा है वैसा ही एल्काइल अगर यहां जोड़ा जाए, सेम एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो क्या बोलेंगे? हम बोल सकते हैं कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जैसे ऑक्सीजन को आधा कट कर दो, जैसा पोर्शन इधर का है वैसा ही पोर्शन इधर का है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पर, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। क्या हो गया ये? सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड को पहचान सकते हैं आप। जैसे देखो एग्जांपल्स ले सकता हूं मैं सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स के। जैसे आर क्या लिखा है इधर? CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी CH3 लगा रखा है। तो ये कैसा एनहाइड्राइड है? ये सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड आप देख सकते हैं। COO, यहां पर जैसा मिथाइल जोड़ रखा है यहां पर भी वैसे ही मिथाइल जोड़ रखा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। ठीक है, और एग्जांपल ले लो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स के। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ फंक्शन ग्रुप क्या है? फंक्शन ग्रुप है यहाँ पर COO, एनहाइड्राइड फंक्शन ग्रुप है। जैसा एल्काइल यहाँ जोड़ रखा है वैसा एल्काइल यहाँ जोड़ रखा है, वैसा यहाँ जोड़ रखा है, यहाँ इथाइल यहाँ भी इथाइल, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, तो ये भी सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हो गया। और एग्जाम्पल ले लो, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का, CH3, CH, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH, CH3, CH3। तो यहां देख सकते हो आप कि ये COO, ये एनहाइड्राइड फंक्शन ग्रुप हो गया। तो यहां जैसा एल्काइल जुड़ा हुआ है, आइसोप्रोपाइल जुड़ा हुआ है, तो यहां पर भी एल्काइल क्या जुड़ा हुआ है? आइसोप्रोपाइल। तो ये सिमेट्रिकल हो गया एनहाइड्राइड। ठीक है, सिमेट्रिकल है दोनों तरफ से, तो ये सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का एग्जांपल हो गया। और देखो और मैंने लिया जैसे ये एग्जांपल CH2, सॉरी CH3, C, CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये C है, इस पर एक CH3 ऐसे है, एक ऐसे CH3 और एक ऐसे CH3। तो यहां आप देख सकते हो कि ये फंक्शन ग्रुप क्या है? एनहाइड्राइड, COO। यहां पर जैसा एल्काइल जुड़ा हुआ है, टर्सरी ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है, यहां पर भी टर्सरी ब्यूटाइल ही जुड़ा हुआ है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें भी। ये भी क्या हो गया आपका? सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड समझ में आ गए। अब इनके कॉमन नेम्स की बात करते हैं। ठीक है, तो कॉमन नेम्स डिस्कस करा रहा हूं मैं अब। ठीक है, तो ये जो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स मैंने आपको बताए, इनके कॉमन नेम्स डिस्कस करा देता हूं मैं। जैसे यही ले लिया मैंने एग्जांपल। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, इसमें क्या करेंगे हम? COO जो है, COO, इसका कॉमन सफिक्स क्या लगेगा? इसका कॉमन सफिक्स होता है एक एनहाइड्राइड। क्या कॉमन सफिक्स होता है? एक एनहाइड्राइड। कॉमन सफिक्स है एक एनहाइड्राइड। अब देखो कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात इधर से सोचेंगे,
ये तो मिथाइल है, मिथाइल पूरा उड़ेगा। एक नहीं दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। तो इधर क्या हो गया, एसिड। दो कार्बन है तो क्या हो गया, एसिड। इधर क्या है, ये मिथाइल पूरा उड़ेगा, मिथाइल का नाम, तो क्या बोलेंगे, मिथाइल नहीं बोलना, क्या बोलना है, दो कार्बन है तो सबसे हटके क्या बोलना है, एसिड। तो इधर भी क्या बोलना है, एसिड। किसके लिए, दो कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, एसिड। ठीक है, तो इधर भी एसिड है, यहाँ पर भी एसिड है, दोनों तरफ एक जैसा ही है, तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको कि इधर भी एसिड इधर भी एसिड, ऐसे सोचो कि इधर भी दो कार्बन है इधर भी दो कार्बन है, बीच में ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड, दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो। तो दो और दो चार कार्बन, 4/2 कितना आएगा, दो कार्बन। तो दो कार्बन है तो एक ही बार एसिड बोलना है, दो बार नहीं बोलना। डिवाइड बाई 2 करके सिमेट्रिकल है तो एक ही बार एसिड बोलना है। ठीक है, या ऐसे सोच लो इस चीज को कि दो कार्बन है, एसिड लिख दिया मैंने इधर, दो कार्बन है यहां लिख दिया एसिड, डिवाइड बाई 2 कर दिया तो एसिड प्लस एसिड 2 टाइम्स ऑफ एसिड है, डिवाइड बाई 2 किया तो क्या आएगा, एक बार एसिड लिखेंगे बस। क्या लिखेंगे, एसिड। तो एसिड लिखना है आपको, तो ऐसे सोच सकते हैं आप। तो क्या लिखना है आपको, एसिड। तो देखिए हम यहां दो बार एसिड नहीं लिख के एक ही बार एसिड लिखेंगे। ठीक है, और उसके पीछे कॉमन सफिक्स एक एनहाइड्राइड लगा देंगे। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा, एसिड लिखो एक ही बार, ACET। ये क्या है, ACET, एसिड। ACET, एसिड। ठीक है, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, ACET। इसके पीछे कॉमन सफिक्स क्या लग जाएगा, एक एनहाइड्राइड। तो कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया एसिड एक एनहाइड्राइड। तो क्या पढ़ेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। कॉमन नेम हो गया इस कंपाउंड का एसिटिक एनहाइड्राइड। दो बार एसिटिक नहीं बोलना, एसिटिक एसिटिक दो बार नहीं बोलना। क्या बोलना है, एक ही बार एसिड बोलना है। दूसरी तरफ सेल्फ अंडरस्टूड है, एक तरफ एसिड है तो दूसरी तरफ भी सेल्फ अंडरस्टूड की वैसा ही है उधर भी। तो क्या बोलेंगे, एक ही बार मेंशन करना है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो डिवाइड बाई 2 का रूल कब चलता है, जब सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हो, एक केस में। अनसिमेट्रिकल हो तो दोनों तरफ मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो और एग्जांपल आगे का डिस्कस कर रहे हैं। इसका कॉमन नेम लिखना है, ये भी देखो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, इसका कॉमन नेम लिखना है मुझे। तो क्या करूं, देखो ये इथाइल, ये COO, इस कार्बन को दबा लो, फंक्शन ग्रुप को दबा लो, तो ये क्या है, इथाइल। इथाइल उड़ जाएगा, दो और एक तीन कार्बन है तो प्रोपियोन बोलना पड़ेगा। तो क्या हो गया, ये प्रोपियोन। इधर देखो, इधर भी क्या है, ये प्रोपियोन। तो इधर भी प्रोपियोन और इधर भी प्रोपियोन। तो दो बार एक जैसा है सिमेट्रिकल, तो दो बार मेंशन नहीं करना, एक ही बार लिख देना है। तो क्या लिखना है, प्रोपियोन प्लस प्रोपियोन डिवाइड बाई 2 कर देंगे। मतलब 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन डिवाइड बाई 2, 3 प्लस 3 6, 6/2 कितना हो गया, 3। 3 कार्बन है तो प्रोपियोन एक ही बार आएगा, तो क्या आएगा, ये प्रोपियोन। ठीक है, तो एक बार प्रोपियोन लिखना है। डिवाइड बाई 2 का रूल कब चलता है, जब सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हो, तब डिवाइड बाई 2 करना है और एक ही बार लिखना है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, फिर इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा, इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपियोन। अच्छा, COO, इसका कॉमन सफिक्स क्या होता है, एनहाइड्राइड है, इसका कॉमन सफिक्स होता है एक एनहाइड्राइड। क्या होता है कॉमन सफिक्स, एक एनहाइड्राइड। तो एक एनहाइड्राइड कॉमन सफिक्स लगा देंगे, तो यहां पर कॉमन सफिक्स क्या लग जाएगा, एक एनहाइड्राइड। एक एनहाइड्राइड कॉमन सफिक्स लगा देंगे, एक एनहाइड्राइड। ठीक है, एक एनहाइड्राइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। ऐसे इसका नाम क्या बोलेंगे, देखो इसमें भी ऐसे ही करना है। इधर क्या है, ये आइसो प्रोपाइल जुड़ा है इस पर, लेकिन टोटल इसको 3 और 4 इसको मिला के 4 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटाइल। आइसो मेंटेन रहेगा, ब्यूटाइल उड़ा, प्रोपाइल उड़ा देंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल। आइसो ब्यूटाइल,
इधर भी क्या है ये आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल दो बार सिमेट्रिकल डिवाइड बाई 2 करेंगे, एक ही बार आइसोब्यूटाइल लिखना है और एक एनहाइड्राइड कॉमन सफिक्स लग जाएगा। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, पीछे क्या लगा देंगे एक एनहाइड्राइड, एक एनहाइड्राइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोब्यूटायरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और देखो जैसे मैंने अगला एग्जांपल दिया था मैंने, जैसे ये है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, 1 2 3 4 5 कार 1 2 3 4 और इसको मिला के 5 कार्बन है, 5 कार्बन तक ही डिस्कस करना है। इधर भी ऐसा ही जुड़ा हुआ है। ये क्या है, इस फंक्शन ग्रुप को दबा लो तो ये क्या है फ्री वैलेंसी टर्सरी ब्यूटाइल, तो टर्सरी मेंटेन रहेगा, ब्यूटाइल उड़ा देंगे तो क्या बोलेंगे 4 1 5 कार्बन है, इसको इंक्लूड करके तो वेलर बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा इधर, वेलर बोलना पड़ेगा। इधर भी ऐसे ही क्या बोलना पड़ेगा, वेलर बोलना पड़ेगा। इस कार्बन को इंक्लूड करते बात करेंगे तो टर्सरी वेलर, इधर भी टर्सरी वेलर, तो एक ही बार लिखेंगे टर्सरी वेलर, टर्सरी वेलर और कॉमन सफिक्स सीओ, सीओ का क्या लग जाएगा एक एनहाइड्राइड, एक एनहाइड्राइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया, इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया टर्सरी वेलरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये एनहाइड्राइड्स के कॉमन नेम ए केस डिस्कस करा दिया मैंने सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स का। ठीक है, अब हम लेते हैं बी केस। जब दोनों एल्काइल डिफरेंट हो तो दोनों को ही मेंशन करना पड़ेगा फिर। ठीक है, वहां डिवाइड बाई 2 वाला रूल नहीं चलेगा। ठीक है, तो बी लेते हैं, बी common names of unsymmetrical anhydrides, कॉमन नेम्स ऑफ अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स। तो अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स जो है उनके कॉमन नेम्स हम डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होता क्या है। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड क्या होता है, देखो जैसे एग्जांपल लिया मैंने अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का, जैसे यहाँ पर ये जो होता है ना फंक्शन ग्रुप, आपका एग्जांपल बाद में लेंगे, पहले जनरल डिस्कशन करा देता हूं मैं। ये जैसे CO O CO ये है, ये एनहाइड्राइड फंक्शन ग्रुप है। क्या है ये, एनहाइड्राइड फंक्शन ग्रुप है। अगर यहां एल्काइल जोड़ा है, यहां पर अगर मैंने क्या जोड़ा हुआ है, यहां पर जैसे एक एल्काइल जोड़ा, यहां R जोड़ा, तो यहां क्या जोड़ा हुआ है डिफरेंट एल्काइल R डेस, दोनों डिफरेंट एल्काइल्स है। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि यहां पर जो एल्काइल है और यहां पर जो एल्काइल है डिफरेंट है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो क्या बोलेंगे नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या बोलेंगे अनसिमेट्रिक एनहाइड्राइड बोलेंगे। अनसिमेट्रिक एनहाइड्राइड कैटेगरी हो गया। इसका कॉमन नेम कैसे लिखना है, ठीक है, तो इसका कॉमन नेम लिखने के लिए इधर वाले को और इधर वाले कार्बन जो भी है उसको मेंशन करते हुए जो स्ट्रक्चर के हिसाब से होंगे। अगर स्ट्रक्चर में भी अंतर है, कार्बन की संख्या सेम भी हो भले, लेकिन स्ट्रक्चर में भी अगर अंतर है एल्काइल ग्रुप्स की, तो भी अनसिमेट्रिकली होगा वो, क्योंकि कुछ तो अंतर है तो अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो या तो कार्बन की संख्या डिफरेंट हो या फिर कार्बन की संख्या सेम हो, तब भी स्ट्रक्चर में ये अंतर हो तब भी अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड डिफरेंट एल्काइल होंगे तो क्या बोलेंगे, इसका कॉमन नेम लिखने का तरीका क्या होगा। देखो इस फंक्शन ग्रुप का कॉमन सफिक्स क्या होता है, COO CO फंक्शन ग्रुप है, एनहाइड्राइड फंक्शन ग्रुप, इसका कॉमन सफिक्स होता है एक एनहाइड्राइड। क्या होता है बेटा कॉमन सफिक्स, एक एनहाइड्राइड। ये तो कॉमन सफिक्स एक एनहाइड्राइड है। ठीक है, एक एनहाइड्राइड। अब
अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स जो होते हैं उनके एग्जाम्पल्स में आपको बता देता हूं। तो कुछ एग्जाम्पल्स जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे ये है CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इधर जोड़ा मैंने CH3CH2। तो आप देख सकते हैं COOCO एनहाइड्राइड फंक्शन ग्रुप है, इस पर जो एल्काइल जुड़ा है वो मिथाइल है, यहां पर जो एल्काइल जुड़ा है वो इथाइल है। तो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिक एनहाइड्राइड हो गया। ठीक है, और एग्जांपल ले लो। अगला एग्जांपल है जैसे CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH2 इसी से जुड़ गया। तो इसमें फंक्शन ग्रुप को तो आप पहचान ही लोगे, फंक्शन ग्रुप क्या है, COOCO एनहाइड्राइड फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, अब देखो यहां पर इस पर 3 कार्बन वाला एल्काइल जुड़ा हुआ है, इधर भी 3 कार्बन वाला ही एल्काइल जुड़ा हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर में अंतर है, यहाँ कार्बन की संख्या में अंतर था तो अनसिमेट्रिक, स्ट्रक्चर में अंतर है, कार्बन की संख्या सेम हो तो भी अनसिमेट्रिक होगा, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं होगी तो क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो हम ये बोलेंगे कि ये भी अनसिमेट्रिक एनहाइड्राइड है। कार्बन की संख्या भले ही दोनों तरफ सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में तो अंतर है, तो अनसिमेट्रिक हो गया, अनसिमेट्रिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इस तरह से और भी एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इनके कॉमन नेम्स लिखा देता हूं मैं। ठीक है, तो कॉमन नेम्स लिखते हैं फिर इनके। तो कॉमन नेम्स लिखने का क्या तरीका होगा, देखो जैसे ये एग्जाम्पल लिया था मैंने, ये वाला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल यही है। तो इसमें क्या है, ये फंक्शन ग्रुप के कार्बन पर एल्काइल जुड़ा है, मिथाइल, फ्री वैलेंस, इसको दबा लो, मिथाइल है ये, मिथाइल पूरा उड़ेगा क्योंकि 2 है कार्बन 1 नहीं, तो क्या बोलेंगे, सबसे हटके बोलेंगे एसिड। तो इधर क्या बोलेंगे हम, एसिड, क्या बोलेंगे बेटा, एसिड। एसिड, इधर देखो ये इस फंक्शन ग्रुप को दबा लो, तो ये क्या है, फ्री वैलेंसी, यहाँ पर CH3CH2 फ्री वैलेंसी, इथाइल, तो इथाइल पूरा उड़ जाएगा, क्या बोलेंगे, 2 नहीं 3 कार्बन है तो सबसे हटके क्या बोलेंगे, प्रोपियोन, क्या बोलेंगे सबसे हटके, प्रोपियोन। तो इधर बोलेंगे हम प्रोपियोन। ठीक है, तो एसिड प्लस प्रोपियोन डिवाइड बाई 2 ऐसे नहीं करना है, एक जैसा थोड़ी है, डिफरेंट है, तो दोनों को ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों ही मेंशन करने पड़ेंगे नाम में। ठीक है, अच्छा ये जो फंक्शन ग्रुप है आपका COOCO, इसका कॉमन सफिक्स आप जानते हो क्या होता है, इसका कॉमन सफिक्स होता है इक एन हाइड्राइड। क्या होता है इसका कॉमन सफिक्स, इक एन हाइड्राइड। तो क्या करना है आपको, एसिड के पीछे भी इक लगाना है, प्रोपियोन के पीछे भी इक लगाना है, और फिर लास्ट में एक बार एनहाइड्राइड लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे, एसिटिक, प्रोपियोनिक, एनहाइड्राइड, इक इक एनहाइड्राइड, इसके पीछे भी इक लगेगा, इसके पीछे भी इक लगेगा, और लास्ट में एनहाइड्राइड एक बार लिख देंगे। ठीक है, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, देखो ये एसिटिक, एसिड और प्रोपियोन दोनों डिफरेंट है, तो इनके दोनों को ही मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर, तो अल्फाबेटिकली मेंशन करना पड़ेगा। एसिड पहले, एसिड का ए पहले आता है कि प्रोपियोन का पी, एसिड का ए पहले आता है तो पहले लिखेंगे एसिड, पहले क्या लिखेंगे एसिड, उसके पीछे इक लगा देंगे, फिर क्या लिखेंगे उसके बाद प्रोपियोन, प्रोपियोन। ठीक है, उसके पीछे भी इक लगा देंगे, और लास्ट में एक बार एनहाइड्राइड लिख देंगे। क्या लिख देंगे लास्ट में, एनहाइड्राइड एक बार लिख देंगे। तो एसिटिक, प्रोपियोनिक, एनहाइड्राइड, इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया। क्लियर है ये कॉमन नेम इसका। अब मैंने बोला कि इसका कॉमन नेम बताइए, तो बेटा इस फंक्शन ग्रुप को दबा लो, तो ये फ्री वैलेंसी नजर आ रही है, ये आइसोप्रोपाइल हो गया, यहाँ फ्री वैलेंसी है,
तो आइसो प्रोपाइल का प्रोपाइल तो उड़ गया है काम से, गया काम से, क्या बोलेंगे आइसो मेंटेन रहेगा। और 3 और 1 इसको मिला के 4 कार्बन है तो क्या बोलना पड़ेगा ब्यूटायर, तो आइसो ब्यूटायर। इधर क्या है आपका ये आइसो ब्यूटायर, इधर है आपका ये आइसो ब्यूटायर, इधर क्या है आपका, इस कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है नॉर्मल प्रोपाइल है, ये फ्री वैलेंसी है नॉर्मल प्रोपाइल, तो नॉर्मल मेंटेन रहेगा, प्रोपाइल गया काम से, क्योंकि 3 और 1 4 है कार्बन, तो 3 थोड़ी 4 है, तो सबसे हटके बोलेंगे ब्यूटायर बोलेंगे यहां पर, लेकिन नॉर्मल प्रोपाइल का नॉर्मल मेंटेन रखते हुए नॉर्मल ब्यूटायर बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटायर। तो यहां भी ब्यूटायर ही है, यहां भी ब्यूटायर ही है, ठीक है, यहां भी ब्यूटायर है, यहां पर भी ब्यूटायर ही है, लेकिन स्ट्रक्चर में अंतर है, यहाँ आइसो ब्यूटायर है, यहाँ नॉर्मल ब्यूटायर है। तो यहाँ 4 + 4 करके 4 + 4 डिवाइड बाई 2 मत कर देना, अनसिमेट्रिकल है ये, दोनों ही मेंशन करने पड़ेंगे। तो क्या बोलेंगे, एक एनहाइड्राइड कॉमन सफिक्स होता है इसका फंक्शन ग्रुप का, कॉमन सफिक्स क्या होता है इक एनहाइड्राइड, कॉमन सफिक्स होता है इसका इक एनहाइड्राइड। तो इक आइसो ब्यूटायर के पीछे भी इक लगाएंगे, नॉर्मल ब्यूटायर के पीछे भी इक लगाएंगे, और लास्ट में एक बार एनहाइड्राइड लिख देंगे, तो कॉमन सफिक्स इक एनहाइड्राइड होता है। तो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिख देता हूं मैं यहां पर, इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा अल्फाबेटिकली, देखो नॉर्मल आइसो का अल्फाबेट मत देखना, ब्यूटायर का देखना, ब्यूटायर का भी, यहां भी ब्यूटायर का भी, अगला यू, बी पहला लेटर सेम, यू बी पे दूसरा लेटर सेम, टी सेम, वाई सेम, आर सेम। तो चलो इसको नहीं देख सकते तो फिर क्या करें, मजबूरन आइसो और नॉर्मल का अल्फाबेट ही देखो, आइसो का आई पहले आता है, नॉर्मल का एन बाद में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो फिर मजबूरन आइसो नॉर्मल से ही चेक करना है। तो आइसो का आई पहले आता है, तो पहले क्या लिखूंगा मैं आइसो ब्यूटायर, और उसके पीछे इक लगा दूंगा, फिर लिख दूंगा नॉर्मल ब्यूटायर, नॉर्मल ब्यूटायर, उसके पीछे भी इक लगा दूंगा, और लास्ट में एक बार एनहाइड्राइड लिख दूंगा, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो क्या हो गया आइसो ब्यूटायरिक नॉर्मल ब्यूटायरिक एनहाइड्राइड, इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया। ऐसे एनहाइड्राइड्स के कॉमन नेम्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कॉमन नेम्स हमारे एनहाइड्राइड्स के भी कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बाकी जो है स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के आप लोग जो है बहुत सारा डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। मेन चीज समझ में आएगी कि कैसे करना है, नेम कैसे देना इन कंपाउंड्स के, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वेरी स्पेशल चीज, कॉमन नेम पार्ट सेकंड में बहुत ही स्पेशल चीज मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। मैंने बोला था एक्राइल वर्ड कब यूज करना है और क्रोटोन वर्ड कब यूज करना है, ठीक है। तो अभी तक तो हमने देखा कि जो फंक्शन ग्रुप के कार्बन पर जो एल्काइल जुड़ता था उसमें सभी सिग्मा बॉन्ड्स होती थी एल्काइल ग्रुप में, तो एक कार्बन है तो फॉर्म, 2 कार्बन है तो एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपियोन, 4 कार्बन है तो ब्यूटायर, 5 कार्बन है तो वेलर, ऐसे बोला करते थे, ठीक है। लेकिन अब मैं डबल बॉन्ड वाला केस डिस्कस कराने जा रहा हूं, डबल बॉन्ड वाला केस। और डबल बॉन्ड कहां स्थित होगा, अल्फा पोजीशन पर। फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, उसके बगल वाला बीटा, उसके बगल वाला गामा। तो आगे से मतलब नहीं है मुझे किससे मतलब है, फंक्शन ग्रुप जो है, कॉमन नेम पार्ट सेकंड की बात चल रही है, कार्बन फंक्शन ग्रुप के कार्बन पर जुड़ेगा कुछ, ठीक है ना, आगे कार्बन चेन जुड़ेगी, तो क्या बोलेंगे कि फंक्शन ग्रुप जो है, फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन कहलाएगा, और उसी फंक्शन ग्रुप की तरफ से आगे बढ़ना है, उस अल्फा कार्बन पर डबल बॉन्ड स्टार्ट होगी, बीटा के तो पीछे ही रहेगी ना, अल्फा पे स्टार्ट हो रही है डबल बॉन्ड, यूं चलो डबल बॉन्ड ऐसे बनी हुई है 2 कार्बन के बीच में, तो अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रही है, बीटा की तो इधर ही रहेगी, तो बीटा में थोड़ी स्टार्ट हो रही है, अल्फा में स्टार्ट हो रही है, तो अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ये बोल देंगे हम, ठीक है। तो क्या हो कि 3 कार्बन हो, कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात, कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात क्या है, फंक्शन ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करते हुए टोटल 3 कार्बन हो, और साथ ही साथ अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम,
एक्राइल। क्या बोलते हैं इसे? एक्राइल। तो ध्यान रखना, वेरी स्पेशल इन कॉमन नेम पार्ट सेकेंड, वेरी स्पेशल इन कॉमन नेम पार्ट सेकेंड। कॉमन नेम पार्ट सेकेंड ही चल रहा है अभी, तो कॉमन नेम पार्ट सेकेंड में बहुत ही स्पेशल बातें लिखा रहा हूं मैं। तो पहली स्पेशल बात यह है कि 3 कार्बन हो प्लस डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन। अल्फा पोजीशन बोल दो, पोजीशन मतलब कार्बन की पोजीशन की बात करें, अल्फा कार्बन पर, ठीक है। 3 कार्बन हो प्लस डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन। तो इस सिस्टम को हम बोलेंगे, कॉमन नेम पार्ट सेकंड में इस सिस्टम को हम बोलेंगे एक्राइल। क्या बोलेंगे बेटा इसको? एक्राइल। दूसरी बात, 4 कार्बन हो प्लस डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट, फिर से अल्फा कार्बन, एट अल्फा कार्बन। 4 कार्बन हो प्लस डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन। तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम? इस सिस्टम को बोलेंगे क्रोटोन। क्या बोलेंगे बेटा? तो यहां डबल बॉन्ड अल्फा पे, यहां पर भी डबल बॉन्ड अल्फा पोजीशन पे ही है, लेकिन यहां 3 कार्बन है, यहां 4 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे? यहां बोलेंगे क्राइल और यहां बोलेंगे क्रोटोन। CRY, इधर ए इधर एल, क्राई की इधर उधर AL, अक्राइल। याद रखना है, क्रोटोन, CROTON, क्रोटोन, ठीक है। अक्राइल याद रखना है, 3 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन तो अक्राइल, 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन तो क्रोटोन, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको स्पेशल केसेस है, ये याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी पावर इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। वेरी पावर इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो ऐसे नहीं मत लिखो, थोड़ा अजीब लगेगा। एक काम करते हैं, ऐसे लिख देता हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो, बहुत है, इतना लिख दोगे तो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये चीज, ठीक है। तो वेरी स्पेशल केसेस, वेरी स्पेशल इन कॉमन नेम पार्ट सेकंड। कॉमन नेम पार्ट सेकंड में बहुत ही स्पेशल चीज क्या है? ये दोनों चीजें, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी तो जो है जैसे पहले करते आ रहे थे वैसे हम कर ही देंगे। फंक्शन ग्रुप का कॉमन सफिक्स क्या होता है कॉमन नेम पार्ट सेकंड में, जो है ना, फंक्शन ग्रुप का कार्बन पर जुड़े आगे कार्बन चेन या एल्काइल जो भी जुड़ता है तो वो कॉमन नेम पार्ट सेकंड में आता है। तो यहाँ कार्बन जोड़ूंगा मैं, फंक्शन ग्रुप के कार्बन पर क्या जोड़ूंगा? कार्बन, ठीक है। और अल्फा कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा। तो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तब जाके ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो लेते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल, लिया मैंने कि ये जो है ऐसे है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। फंक्शन ग्रुप को पहचानो, इसमें फंक्शन ग्रुप क्या है? ये रहा CHO, एल्डिहाइड। फंक्शन ग्रुप के कार्बन पर इधर एल्काइल जुड़े या कार्बन जुड़े, कॉमन नेम पार्ट सेकंड। क्या हो गया? कॉमन नेम पार्ट सेकंड। कॉमन सफिक्स क्या होता है CHO का? एल्डिहाइड। ये पढ़ा रखा है मैंने कॉमन नेम पार्ट सेकंड में, ये चीजें पढ़ाई है। फंक्शन ग्रुप के कार्बन पर एल्काइल जुड़े, ऐसे पढ़ाया था ना, यहां कार्बन जुड़े पार्ट सेकंड। एल्डिहाइड कॉमन सफिक्स होता है, कॉमन सफिक्स तो आपको रटना ही पड़ेंगे सभी के। तो CHO का कॉमन सफिक्स होता है एल्डिहाइड। अब देखो, ये फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ा है उससे बोलेंगे अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले को बोलेंगे बीटा कार्बन। तो फंक्शन ग्रुप जिधर जुड़ा हुआ है उधर से आगे बढ़ो, ऐसे यूं। तो क्या बोलेंगे कि ऐसे बढ़ रहे हैं तो अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रही है या बीटा पे स्टार्ट हो रही है? ये तो बीटा की तो पीछे रहेगी, अल्फा ऐसे क्यों बढ़ेंगे? तो अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रही है तो क्या बोलेंगे कि 2 कार्बन ये और इसको मिला के टोटल 3 कार्बन है, ठीक है। तो क्या बोल देंगे हम लोग?
हम लोग बोल देंगे कि ये 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। ये 3 कार्बन है, तो यहां लिख देता हूं मैं कि 3 कार्बन तीन कार्बन, इसको इंक्लूड करके 3 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड अल्फा कार्बन पे है, अल्फा पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड एट अल्फा कार्बन, अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो क्या बोलेंगे? 3 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड एट अल्फा पोजीशन। इसको तो मैंने बताया था क्या बोलते हैं? एक्राइल, ACRYL। इस सिस्टम को क्या बोल रहा हूं मैं? एक्राइल। और कॉमन सफिक्स क्या लगेगा? एल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा, एक्राइल के पीछे एल्डिहाइड लगा देना बस। 3 कार्बन है, प्रोपियोन बोल दिया आपने। अरे डबल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड होती तब बोलते प्रोपियोन, डबल बॉन्ड आ रहा है अल्फा पे, क्रोटोन बोलना पड़ेगा। 3 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड एट अल्फा पोजीशन, तो अक्राइल बोलना है। क्या बोलना है? अक्राइल। प्रोपियोन नहीं बोलना, डबल बॉन्ड आ रही है, अक्राइल बोलना है। तो कॉमन नेम क्या हो गया इस कंपाउंड का? ACRYL। अक्राइल लिखा, उसके पीछे कॉमन सफिक्स एल्डिहाइड लगा देंगे, ALDEHYDE, अक्राइल एल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया अक्राइल एल्डिहाइड। ठीक है, चलो 4 कार्बन वाले। अच्छा, अलग अलग फंक्शन ग्रुप ले सकते हो और उसके सफिक्स मालूम है ही सही आपको, तो बहुत सारा डिस्कशन आप करते चले जाओगे। ठीक है, चलो 4 कार्बन वाला केस, 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड एट अल्फा पोजीशन, तो क्रोटोन बोल रहा है। तो क्या कर रहा हूं मैं? एग्जांपल ले लेता हूं उसका भी। देखो ऐसे लिया मैंने एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O H। इधर एक कार्बन और बढ़ा दिया, पहले क्या था? इतना सा था, ये CH2 था, यहां पर CHO CH डबल बॉन्ड CH2 इतना सा था, H हटा के एक CH3 लगा दिया, तो एक कार्बन और बढ़ा दिया, क्योंकि अल्फा पे ही डबल बॉन्ड रखना है मुझे, तो कार्बन इधर बढ़ा दो आप। ठीक है, एक कार्बन बढ़ाया। अब बोले इस कंपाउंड का कॉमन नेम बताओ। तो बेटा ये फंक्शन ग्रुप CHO दिख रहा है, एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है। इसका कॉमन सफिक्स क्या होता है? इसका कॉमन सफिक्स होता है एल्डिहाइड। कॉमन सफिक्स क्या होता है इसका? एल्डिहाइड। फंक्शन ग्रुप के कार्बन पर इधर कार्बन जुड़ा, तो कॉमन नेम पार्ट सेकेंड। ठीक है, अब देखो फंक्शन ग्रुप की तरफ से आगे बढ़ना है, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन, तो डबल बॉन्ड अल्फा पे स्टार्ट हो रहा है कि बीटा कार्बन पे स्टार्ट हो रहा है? अल्फा पे स्टार्ट हो रहा है ना, बीटा पे थोड़ी स्टार्ट हो रहा है, बीटा तो पीछे रह गया, यूं चलना है। अल्फा पे स्टार्टेड है, तो अल्फा पे स्टार्ट हो रहा है डबल बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे? इसको इंक्लूड करते हुए टोटल कितने कार्बन है ये बताओ मुझे पहले तो। इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए टोटल 4 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि 4 कार्बन है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, लेकिन डबल बॉन्ड आ रही है। ब्यूटाइल मत बोल देना, डबल बॉन्ड आ रही है, सिंगल सिंगल बॉन्ड थोड़ी है। तो क्या बोले? डबल बॉन्ड आ रही है, तो क्या बोलेंगे? अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड कहां प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड एट अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अल्फा पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रोटोन। क्या बोलते हैं इसको? देखो मैंने लिखाया था आपको, क्रोटोन। 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड एट अल्फा पोजीशन, तो क्या बोलते हैं? CROTON। स्पेलिंग ध्यान रखना, क्रोटोन। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोटोन। तो क्या बोलेंगे? 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड एट अल्फा पोजीशन, तो इसको बोलेंगे हम क्रोटोन। क्रोटोन बोलेंगे।
इसके पीछे कॉमन सफिक्स एल्डिहाइड लगा देंगे तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, क्रोटोन एल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया, इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया क्रोटोन एल्डिहाइड, CROTON, क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड। ठीक है, ये कॉमन नेम हो गया इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का कॉमन नेम। ऐसे बाकी डिस्कशन आप अपने से कर सकते हो। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स में प्रैक्टिस करा देता हूं। कॉमन नेम पार्ट सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, लेकिन कुछ एग्जांपल्स में डिस्कस करा देता हूं आपको और भी, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो लिखिए, राइट द कॉमन नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्वेश्चन इज राइट द कॉमन नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। राइट, क्वेश्चन इज राइट the common names, write the common names, write the common names of the following compounds, write the common names of the following compounds। ठीक है, अब देखो, अब तक बहुत समझा लिया मैंने, बहुत समझा के डिस्कस कराए। अब आप लोग खुद से समझ के, और जो उनके कॉमन नेम हैं उनको खुद से समझ के खुद ही लिखें। मैं केवल एग्जांपल दूंगा और आप लोग उनको ट्राई करेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे, उनके खुद से लिखेंगे। ठीक है ना? तो टोटली आपकी प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट दे रहा हूं मैं, इसको ट्राई जरूर करें। ठीक है, कॉमन नेम में लिखा भी दूंगा यहाँ पर, लेकिन आप लोग समझें कैसे आया वो कॉमन नेम। थोड़ा और ज्यादा स्पीड से काम करेंगे हम लोग, मन ही मन में सोच के कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे मैं मन ही मन सोच के लिख रहा हूँ, आपको बताऊंगा नहीं, तो आप लोग भी वैसे ही मन ही मन सोच के लिख देंगे तुरंत। एक्सप्लेन थोड़ी करना है किसी को, एग्जाम में आपको तो आंसर देना है। तो कितना फास्ट आप आंसर दे सकते हो, कितना फास्टली आप कॉमन नेम बता सकते हो कंपाउंड का। ठीक है, तो कॉमन नेम पार्ट सेकंड से ही रिलेटेड में दे रहा हूं अभी एग्जांपल्स। तो पहचान तो लोगे से आप कॉमन नेम पार्ट फर्स्ट वाला है कैसे है, कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाला कैसे ही है, तो वो तो एग्जांपल को देख के पहचान लोगे आप। ठीक है, तो मैं अभी कॉमन नेम पार्ट सेकंड के ही एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन क्रोटोन, एक्राइल क्रोटोन का भी यूज करते हुए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, पहला एग्जांपल दिया मैंने, ये तो मैं अभी डिस्कस करा ही चुका हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड H, तो ये तो बता ही चुका हूं मैं। दूसरा ये भी बता चुका हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H, अभी डिस्कस कराया जस्ट ये दोनों। ठीक है, तीसरा मैंने दिया, फंक्शन ग्रुप को चेंज कर देता हूं मैं। तीसरा मैंने दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप। चौथा एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप है, देखो फंक्शन ग्रुप। पांचवा एग्जांपल मैंने दिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जैसा Cl लगा लिया, COCl, फंक्शन ग्रुप चेंज कर दिया फिर से। छठा एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड, चलो एक काम करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COCl, फंक्शन ग्रुप COCl। ठीक है, सातवां एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CONH2, CONH2 ले लिया मैंने, फंक्शन ग्रुप चेंज कर दिया। आठवां एग्जांपल, मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CONH2। ठीक है, नवा एग्जाम्पल मैंने फिर फंक्शन ग्रुप चेंज करता हूं। यहां तो CONH2 फंक्शन ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप चेंज कर रहा हूं मैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N,
CN फंक्शन ग्रुप ले लिया। 10वां एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया, CN फंक्शन ग्रुप। 11वां एग्जाम्पल, फिर फंक्शन ग्रुप चेंज कर देता हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NC आइसोसाइनाइड, एक्सेप्शन वाला केस भी तो है, C पर एक लोन पेयर होगा NC। यहां पर आइसोसाइनाइड फंक्शन ग्रुप ले लिया, कॉमन नेम पार्ट सेकंड में एक्सेप्शन है, इसको कार्बन जिसे ट्रीट करते हुए काउंट करना है। तो 2 कार्बन है कि इसको मिला के 3 कार्बन, टोटल 3 कार्बन है, तो अक्राइल बोलना है, अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 12वां एग्जाम्पल ऐसे लिया मैंने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C, NC फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। और लेते हैं 13वां एग्जाम्पल, मैंने फंक्शन ग्रुप लिया ईस्टर और एनहाइड्राइड से रिलेटेड भी ले लेता हूं, ईस्टर वाले ले लेता हूं पहले। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पर CH3 लगा हुआ है इधर। 14वां एग्जाम्पल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पर यहां पर कुछ ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। 15वां एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पर इधर जुड़ा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2। 16वां एग्जाम्पल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O पर जुड़ा हुआ है ये CH2 बेंजीन रिंग। ठीक है। सोलहवां एग्जाम्पल, 17वां एग्जाम्पल लिया मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर यहां O पर जुड़ा हुआ है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। नेक्स्ट 18वां एग्जाम्पल, नेक्स्ट 18th एग्जाम्पल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस पर जुड़ा हुआ है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। 19वां एग्जाम्पल लिया मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O इस पर जुड़ा हुआ है ये फिनाइल जुड़ा हुआ है ऊपर इधर, ठीक है। 20वां एग्जाम्पल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये O है, इस पर CH3 जुड़ा हुआ है यहां पर, ठीक है। एस्टर्स फंक्शन ग्रुप वाले हो गए, ठीक है। एनहाइड्राइड्स भी ले लेता हूं,
21वां एग्जाम्पल है 21, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, एनहाइड्राइड्स ले रहा हूं अब मैं, COO CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। 22वां एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। 23 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 23, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। 24वां एग्जाम्पल है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2। 25वां एग्जाम्पल ले लो। 24वां एग्जाम्पल कौन सा है? 23 24, 24वां के बाद 25वां एग्जाम्पल, पच्चीसवां एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सॉरी 5 बॉन्ड थोड़ी बनाता है कार्बन, CH2 CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, CH3 CH2 CH2। 26वां एग्जाम्पल है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, CH3 CH CH3। 27वां एग्जाम्पल है ओ आइसोनाइट्राइल वाले भी ले लेता हूं मैं इसमें इंक्लूड करके, कुछ तो दे दिए थे मैंने पहले भी लेकिन फिर से दे देता हूं। CH2, अच्छा वो तो दे ही दिए तो कर लोगे आप उसको, तो ठीक है, काफी है उतने, चलो बहुत है इतने। तो इतने एग्जाम्पल्स है, इन एग्जाम्पल्स को ट्राई करना आप लोग, इनके कॉमन नेम्स लिखना, ठीक है। ठीक है, आप चाहे तो मैं इनके कॉमन नेम्स लिखा सकता हूं, लेकिन आप लोग खुद ट्राई करें, ठीक है। कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर दे रखे हैं, आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे ही कांटेक्ट नंबर है वो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू ऑल।